मेरी पत्नी रोज मुझसे दही मंगवाती थी, लेकिन सुबह तक न जाने वह सारा दही किधर चला जाता। जब मैं पूछता तो वह कहती बिल्ली खा गई। जब वह सुबह उठती तो ऐसे लगती जैसे कोई 18 साल की लड़की हो। एक दिन मैं रात को तकरीबन 12 बजे उठा। मेरी पत्नी को लगा कि मैं सो गया हूँ, तो वह उठकर बाहर गई। मैं भी उसके पीछे गया, पर किचन का मंजर देखकर मेरी जान निकल गई। मेरा नाम राजीव है। मेरे बचपन में ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी। जब मेरी उम्र 24 साल की हुई तो मेरी मम्मी ने एक दिन मुझसे बहुत ही अजीब बात कही, जिसे सुनकर मैं काफ़ी हैरान हो गया था। मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि वो मेरी शादी करवाना चाहती है। मेरे लिए उन्होंने लड़की ढूंढना भी शुरू कर दिया है। एकदम से सब बातें सुनकर मैं काफ़ी उलझन में पड़ गया था, क्योंकि मैं शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मैंने अपनी मम्मी को हिचकिचाते हुए मना कर दिया और कहा कि मुझे कुछ वक्त चाहिए। मम्मी पहले तो थोड़ी नाराज़ सी हो गई, लेकिन फिर मम्मी ने मेरी बात मान ली। मैं बहुत हैरान था कि मम्मी ने मुझे उस लड़की के बारे में बताया भी नहीं था, और सिर्फ यही कहा कि जो भी लड़की तुम्हें पसंद आएगी। मैं सारा दिन उसी के बारे में सोचता रहा और रात हो गई। रात को मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था कि मेरी छोटी बहन भागती हुई अंदर आई। उसकी सांस फूला हुआ था। यही हालत देखकर घबरा गया और पूछा कि गुड़िया क्या हुआ। मैंने जो खबर सुनाई उसे सुनकर मेरी तो जान निकल गई। मेरी छोटी बहन ने बताया कि मम्मी की तबीयत एकदम से बहुत ख़राब हो गई है। मैं डर गया और भागकर उसके साथ मम्मी के कमरे में गया तो वहाँ मम्मी ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी। यह देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं मम्मी मम्मी पुकारते हुए मम्मी को झकझोरता रहा, लेकिन मम्मी चुप रही। मेरी बड़ी बहन ने जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल किया और थोड़ी देर में ही एम्बुलेंस आ गई। मैं और बड़ी बहन मम्मी को लेकर अस्पताल चले गए। डॉक्टर ने मेरी मम्मी का चेकअप किया और बताया कि मेरी मम्मी को दिल का दौरा पड़ा है। सुबह मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ी बहुत ठीक हुई तो डॉक्टर ने हमें कहा कि हम मम्मी को परेशानी या टेंशन नहीं देंगे, क्योंकि उनको फिर से दौरा पड़ सकता है। हम सब मम्मी की सेवा करने लगे। मम्मी ने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहने लगी, बेटा मेरी ज़िंदगी ना जाने कितनी बाकी है। मेरी हालत ठीक नहीं है। मैं चाहती हूँ तुम मेरे मरने से पहले शादी कर लो। मैं तुम्हें शादीशुदा देखना चाहती हूँ। मैंने हाँ में सर हिला दिया। फिर मम्मी बोली कि बेटा तुम उसी लड़की से शादी करोगे जिसके बारे में मैंने तुमसे कहा था। मैंने हाँ कर दी और फिर उस रात अस्पताल में हमसे मिलने एक लड़की आई थी जिसने सूट सलवार पहना हुआ था, और अस्पताल में ही एक वकील को बुलाया और हम दोनों की वकील के सामने ही शादी करवा दी। हम दोनों कोर्ट से शादी कर चुके थे। बाद में मम्मी ने मुझे कहा कि अपनी पत्नी को लेकर घर चले जाओ और तुम्हारी बहन मेरे पास अस्पताल में रुक जाएगी। मैं शादी से खुश तो नहीं था, लेकिन अपनी पत्नी का चेहरा देखने के लिए बहुत बेताब था। मेरी बहन मम्मी के पास रुक गई और हम घर आ गए। मेरी पत्नी घूंघट ओढ़े बैठी थी। जब मैं कमरे में पहुंचा और मुस्कुराते हुए उसको घूंघट उठाया तो उसका चेहरा देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरे सामने जो मेरी पत्नी बैठी थी वह उम्र में मुझसे तकरीबन 4 साल बड़ी थी। मैं 24 का था और वह 28 साल की लड़की थी। ना तो वो इतनी खूबसूरत थी कि मैं देखता रह जाता, और ना ही वह इतनी बदसूरत थी, बस ठीक ठाक थी। उसका रंग थोड़ा सा सांवला था। यह सब देखकर मैं घबरा गया और फौरन कमरे से बाहर चला गया। सारी रात घर से बाहर रहा और यही सोचता रहा कि मेरी माँ ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इतनी आम सी लड़की से मेरी शादी क्यों की। 2 दिन बाद मेरी माँ अस्पताल से घर आ गई थी। मम्मी की तबीयत खराब थी और इसलिए मैंने अपनी मम्मी से किसी तरह की कोई शिकवा शिकायत नहीं की और अपनी पत्नी के साथ ऐसे ही रहने लगा जैसे आम मियाँ बीवी रहते हैं। मेरी पत्नी मुझे पसंद तो नहीं थी, मगर वह बहुत ही अच्छी थी। कुछ ही दिन में उसने अपने व्यवहार से मेरा दिल जीतना शुरू कर दिया। वह मेरे लिए वक्त पर खाना लाती, मैं घर आता तो पानी लाती, मेरे कपड़े पर धोती वक्त और प्रेस करके रखती, सारे घर के काम को जी लगाकर किया करती। मेरी माँ और मेरी बहनों का ख्याल रखती थी। मुझे अब धीरे धीरे मेरी पत्नी थोड़ी अच्छी लगने लगी। मुझे उस बात का गुस्सा था कि वह मुझसे 4 साल बड़ी है। मैंने उसे कभी अपनी पत्नी की निगाह से नहीं देखा था, मगर वह जिस तरह मेरा ख्याल रखती थी मुझे अच्छी लगती थी। मैं शुरू में तो उससे गुस्से में बातचीत करता था और हर वक्त उसे डांटता था,
मगर फिर मेरे शब्दों में धीरे धीरे सुधार होने लगा और ऐसे ही हमारी शादी को 2 महीने गुजर गए। अब वक्त गुजरने लगा था। एक दिन मैं सोया हुआ था, जब मुझे रोने की आवाज़ आई तो मैं हैरान रह गया। यह आवाज़ बाथरूम से आ रही थी। मैं परेशान था कि रात के वक्त बाथरूम में कौन रो रहा है। मैंने दरवाजे पर आवाज़ दी तो थोड़ी देर बाद मेरी पत्नी बाथरूम से बाहर आ गई। मैंने उससे पूछा कि अंदर तुम क्यों रो रही थी, तो कहने लगी कि नहीं, मैं तो नहीं रो रही थी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन मुझे यकीन था वह सच में रो रही थी। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे। मैं अपनी पत्नी को अक्सर रोता हुआ देखता और जब उसे रोने की वजह पूछता तो वह मुझे कुछ भी नहीं बताती और झूठ बोल देती कि मैं नहीं रो रही थी। यह चीज़ मुझे बहुत परेशान करती थी कि मेरी पत्नी क्यों रोती है। मैं उसकी वजह जानना चाहता था। एक दिन मैं काम से घर वापस आया तो मैंने देखा कि मेरी बहन मेरी पत्नी को बहुत डांट रही थी और सिर्फ डांट ही नहीं रही थी बल्कि थप्पड़ भी मारा था। यह सारा तमाशा मैंने अपनी आंखों से देखा था। दीदी मेरी पत्नी को कह रही थी कि तुम मनहूस हो, तुम जैसी बदसूरत औरत की वजह से हमारा घर बर्बाद हो गया। हमारे भाई को और भी खूबसूरत लड़की मिल सकती थी। मैं फ़ौरन दीदी से बोला, दीदी आप ये सब क्या कर रही हो, इस शादी में उसकी क्या गलती है। फिर मैं हाथ पकड़कर अपनी पत्नी को कमरे में ले आया। अब ऐसा अक्सर होने लगा था। मेरी बहन मेरी पत्नी को अक्सर डांटती थी और फिर मुझे पता चल गया मेरी पत्नी क्यों रोती है। मुझे अपनी पत्नी से अब थोड़ा सा प्यार होने लगा था। मैं अक्सर अपनी बहनों से अपनी पत्नी के लिए लड़ पड़ता था। वक्त ऐसे ही गुजरता चला जा रहा था। मैं अपनी बहनों से पत्नी के लिए लड़ता तो वह मेरी पत्नी के खिलाफ बातें करके मेरा दिमाग खराब कर देती। मेरी बहनें मेरी पत्नी की ऐसी ऐसी बुराइयां करती कि मुझे अपनी पत्नी पर गुस्सा आने लगता। मुझे नहीं पता था कि मेरी बहनें सच कहती है या झूठ, लेकिन अब मेरी माँ ने भी मेरी पत्नी के खिलाफ मुझे उकसाना शुरू कर दिया। जब माँ ने मेरी पत्नी की बुराई की तो मुझे यकीन हो गया कि खोट मेरी पत्नी के अंदर ही है। उस रात मैंने अपनी पत्नी को बहुत डांटा था। मुझे देख दुख तो हुआ, मगर मैं क्या करता। माँ ने उसकी शिकायत की थी। वह चुपचाप बैठी मेरी डांट सहती रही। वक्त गुजरता जा रहा था और मेरी पत्नी के खिलाफ मेरी बहनों की शिकायतें बढ़ने लगी। मैं भी अपनी पत्नी से तंग आ गया था। मैं उसमें कम ही बातचीत करता। वह मेरे लिए खाना लाती तो मैं जानबूझकर खाने में कमी निकालकर उसे डांटता। कोई भी काम करती मैं फिजूल में गुस्से में आ जाता। उससे घर के सभी लोग तंग आ चुके थे। एक दिन मेरी दीदी मेरे पास आई और उन्होंने आकर मुझसे बहुत ही अजीब बात कही, जिसे सुनकर मुझे बहुत तेज गुस्सा आया। दीदी ने मुझे कहा, तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो। यह सुनकर मेरा दिमाग थोड़ा सा घूम गया था। मैंने दीदी से कहा कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। दीदी ने मुझे कहा कि वह मम्मी को मना लेगी और मेरी शादी अपनी सहेली से करवा देगी। मैं पहले तो नहीं माना, मगर 2 दिन बाद दीदी ने मुझे कहा कि उन्होंने मम्मी को भी मना लिया है। अब मैं राजी तो हो गया था, मगर उसको ऐसे कैसे छोड़ सकता था। फिर एक दिन मेरी पत्नी मेरे लिए खाना लेकर आई। उस खाने में नमक थोड़ा ज़्यादा था। मैंने सोच रखा था कि आज नमक ज़्यादा होने का बहाना करके अपनी पत्नी को डांटूंगा और उससे छुटकारा लेने की बात भी कह दूंगा। मैंने उसे डांटना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही मैंने उसे छोड़ने की बात कही तो मेरी पत्नी के रोने और चीखने की आवाज़ सुनकर वहाँ लोग आ गए। उन्होंने पुलिस को भी बुला लिया था। मैं अपनी पत्नी को तलाक देने से रुक गया। मुझे थाने ले जाया गया। फिर मामले को पुलिस ने सुलझा दिया और मेरी पत्नी ने भी मुझसे माफ़ी मांगी, हालांकि उसकी गलती नहीं थी। उस दिन के बाद मेरी पत्नी बिल्कुल बदल सी गई थी। अब वह कुछ ना बोलती थी, हर वक्त चुप रहती। बस रात होती तो मुझसे दही मंगवाती, उसके अलावा खाने में कुछ ना मंगवाती। मैं बहुत ही परेशान होता और उसे दही लाकर भी देता। मैंने दुकान से कहा था मुझे बिल्कुल ताज़ा दही चाहिए। मैं ताज़ा दही उसके लिए लेकर आता था। मेरी पत्नी कमरे के बाहर खड़ी मेरा इंतज़ार कर रही थी। मुझे देखते ही उसकी आंखें चमक उठी और उसने मुझसे वह दही की थैली पकड़ ली। मैं हैरान था क्योंकि उसने कहा कि रात को मेरे लिए फिर से दही ले आना। यह सुनकर मैं घबरा गया और कहा कि तुम रोज़ इतना दही मंगवाती हो, उसका क्या करती हो। मैंने थोड़ा गुस्से में कहा था, इसलिए वह सहम सी गई और कहने लगी, रात का दही बिल्ली खा गई थी और उस वजह से आज दोबारा दही मंगवा रही हूँ।
मैंने उसकी बात मान ली और फिर काम पर चला गया। अगले रोज मैं दोबारा अपनी पत्नी के लिए दही लेकर आया और उसे हाथों में थमा दिया और फिर मैं अपने कमरे में आ गया। लेकिन हैरत का झटका मुझे तब लगा जब अगले दिन मेरी पत्नी ने फिर से मुझे कहा कि प्लीज़ आज रात को भी दही ले आइएगा। मैंने फिर से पूछा कि रात तो दही लाया था, वो तो खाया ही नहीं और कहने लगी कि बिल्ली खा गई थी। मैं भी बहुत हैरान था और मैं सोचने लगा कि बिल्ली इतना दही कैसे खा सकती है। जितना दही मैं लाता था उतना तो एक इंसान भी सारी रात खाता रहे तो भी नहीं खा सके, फिर बिल्ली कैसे खा लिया। यह बात मुझे परेशान करने लगी। मैं जानना चाहता था कि दही कहाँ जाता है। 2 से 3 बार मैंने यह बात अपनी पत्नी से पूछी, मगर उसने हमेशा यही बात कही कि दही बिल्ली खा गई। इस बात को अब काफ़ी दिन गुजर गए थे। मैं लगातार रोज़ अपनी पत्नी को दही लाकर देता और वह दही गायब हो जाती। मेरी मम्मी और बहनें भी इस बात का गुस्सा करने लगी थी कि तुम्हारी पत्नी उस दही का क्या करती है। मैं थोड़ा अफसोस में कहता कि दीदी मुझे नहीं पता, बस वह रोज़ ही ऐसे ही कहती है कि बिल्ली खा जाती है दही। मेरी इस बात को मेरी दीदी ने सर पर सवार कर लिया और ठान लिया कि उस बिल्ली के राज को जानकर ही रहूँगी। फिर मेरी दीदी ने मेरी पत्नी पर कड़ी नज़र रखनी शुरू कर दी, क्योंकि मेरी दीदी को मेरी पत्नी पर अजीब तरह का शक हो गया। अब मेरे और मेरी पत्नी के बीच सब कुछ अच्छा होने लगा था। अब मैं उसे डांटता नहीं था, उसका ख्याल रखता और खुद अपनी खुशी से रात को दही लाकर देता। मेरी माँ और बहनें अब अगर मेरी पत्नी के खिलाफ कुछ भी कहती तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उनकी किसी बात पर भी यकीन नहीं करता। मेरी बहनें भी इस बात पर हैरान थी, उसको एकदम से क्या हो गया और यह अचानक जोरू का गुलाम कैसे बन गया। मुझे भी अंदाज़ा नहीं था मेरे साथ हो क्या रहा है। मुझे अब अपनी पत्नी से थोड़ा लगाव सा हो गया था। उसके साथ रहना, वक्त गुजारना मुझे अच्छा लगने लगा था। ऐसे ही 1 महीना बीत गया। मेरी पत्नी के बारे में मेरा नज़रिया बदलने लगा था। वह जब भी सुबह जागती तो मुझे 18-19 साल की लड़की जैसी जवान लगती। मुझे अपनी पत्नी बहुत खूबसूरत लगने लगी, जैसे वह कहीं की परी हो। मैं बहुत हैरान होता कि उस हसीन लड़की को मैं मारा करता था। मैं अपनी पत्नी से उसके साथ बीते हुए कल की माफ़ी मांगता। अब हर वक्त पत्नी के पास रहने को मेरा दिल करता था और ना सिर्फ उसके साथ रहना बल्कि उसकी सेवा करना भी अच्छा लगता। उसके लिए खाना पकाता और उसके सारे काम करता, उसको कोई काम करने नहीं देता। मेरी बहन और माँ उस सबसे बहुत गुस्से में आती और मुझे खरी खोटी सुनाती रहती। मैं उनसे लड़ पड़ता और कहता कि मेरी पत्नी के बारे में एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। मेरी माँ मुझे मेरे बचपन का वास्ता देती और कहती कि उस वक्त को याद करो जब तुम्हारा बाप तुम 3 बहन भाइयों को इस दुनिया में अकेला छोड़कर चला गया। मैंने अपने खून पसीने की कमाई खिलाकर तुम्हें जवान किया और आज तुम अपनी पत्नी के कहने पर हम लोगों से लड़ते हो। मैं कहता कि मम्मी कुछ भी कहो, मेरी पत्नी को कोई तकलीफ ना दो। अब मैंने और मेरी पत्नी ने बहुत सह लिया। अच्छे दिन अब गुजरते जा रहे थे। एक दिन मेरी दीदी को उस दही का राज पता चल गया और मेरी और गैर मौजूदगी में मेरी पत्नी को डांटना शुरू कर दिया और डांटते हुए मेरी पत्नी पर हाथ भी उठा दिया। जब मैं वहां पहुंचा तो मेरी दीदी ने मुझे भी वह राज बताकर अपनी तरफ करने की कोशिश की, मगर यह सब देखकर मैं अपनी दीदी पर गुस्सा हो गया और मैंने गुस्से में अपनी बहन को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। दीदी चीखती रही और चिल्लाती रही, मगर मैंने दीदी की एक नहीं सुनी। मेरी छोटी बहन और माँ भी मुझे रोकती रही, मगर मैंने कहा कि तुम में से किसी को जाना है तो चले जाओ। मेरी माँ पहले ही बीमार थी। उस सब को देखकर वो बीमार हो गई और बिस्तर पर लेट गई। मेरी छोटी बहन चुप करके अब सारा दिन काम किया करती थी, किसी से कोई बात ना करती थी। माँ तो अधमरी होकर चारपाई पर पड़ी रहती और मैं अपनी पत्नी की सेवा में बिजी रहता, सारा दिन उसका ख्याल रखता, रात को उसके लिए दही लेकर आता। मैं थोड़ा हैरान होता था कि रोज़ रात को बिल्ली दही कैसे खा लेती है, मगर फिर न जाने यह बात खुद ब खुद मेरे दिमाग से निकल जाती और मुझे याद नहीं रहती। अब मुझे दिन हो या रात उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ अपनी पत्नी से फ़र्क पड़ता था। मैं हर वक्त उसके साथ रहना चाहता था, उसके साथ के सिवा मुझे इस दुनिया में कुछ भी पसंद नहीं था। फिर मैंने एक अजीब घटना हुई। मेरे एक दोस्त जिसे जादू टोना और इन सब का बहुत ज़्यादा ज्ञान था, क्योंकि वह एक बाबा का शागिर्द था। उससे मिलकर मैं बहुत खुश हुआ और उसकी बातों में इतना व्यस्त हो गया कि फिर मुझे वह अपने बाबा जी के पास ले गया।
उनसे मिलकर मैं बहुत खुश हुआ। मुझे महसूस हुआ कि अब मेरे दिल में अपनी बीवी से मिलने का थोड़ा सा जज्बा कम हो गया। उस रात मैंने दुकान पर खूब देर तक काम किया था, नहीं तो मैं रोज़ शाम होते ही जल्दी से घर आ जाता। आज भी जब मैं घर पहुंचा तो मेरी पत्नी हमेशा की तरह मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैंने दही का थैला उसे पकड़ाया और आराम करने अपने कमरे में चला गया। आज मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, बल्कि उस बात का एहसास हो रहा था अपनी माँ और बहनों के साथ मैंने कैसा सलूक किया। यही सब सोचते हुए आंखें बंद किए लेटा रहा। फिर एक अजीब घटना हुई। मेरी पत्नी आधी रात के वक्त बिस्तर से उठी और मुझे गौर से देखा। जब उसे यकीन हो गया कि मैं सो रहा हूँ तो वह बिस्तर से उठी और कमरे से बाहर चली गई। मैं भी हैरान था कि मेरी पत्नी कहाँ जा रही है। मैं भी बिस्तर से उठा और उसके पीछे चलने लगा। वह कमरे से निकली और फिर रसोई में चली गई। मैं धीरे धीरे कदम उठाता हुआ उसके पीछे चला जा रहा था। वह रसोई में गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैं बाहर खड़ा हुआ और छुप छुप कर अंदर देखने लगा। जब मैंने अंदर का मंजर देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। अंदर मेरी पत्नी ने दियों का चारों तरफ से गोला बना रखा था और उसके बीच में बैठकर अजीब से मंत्र पढ़ रही थी, और साथ ही साथ वह दही जलाते जा रही थी और इतनी तेज़ रफ्तार से झूमते हुए दही पर कुछ मंत्र पढ़ रही थी कि एक आम इंसान उसके बारे में नहीं सोच सकता। मुझे यह सब देखकर घबराहट महसूस हो रही थी। मुझे डर लग रहा था। मैं जल्दी से वहाँ से चला गया और अपने कमरे में जाकर सो गया। सुबह उठा तो उठकर पूजा करने मंदिर चला गया और माता के सामने अपना सर झुकाकर अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने लगा और उनसे विनतियाँ करने लगा कि भगवान मेरी मदद करे। फिर मैं अपने उस दोस्त के पास गया और सारी बात उसको सुनाई तो मेरे दोस्त ने मुझे एक एक बात पूछी और फिर जो उसने मुझे बताई सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि मेरी पत्नी काला जादू करती है और वो किसी और पर नहीं बल्कि मुझ पर करती है। सुनकर मेरी जान निकल गई। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि तुम्हें यकीन तो है ना, और तुम्हें अपना बनाना चाहती है। इस काले जादू की वजह से तुम हमेशा अपनी पत्नी के गुलाम बने रहोगे और अपनी बहनों के साथ बुरा सलूक करते हुए। सब सुनकर मुझे एहसास होने लगा कि 1 साल से जो कुछ मैं कर रहा हूँ वह सब मेरी पत्नी के उस काले जादू की वजह से कर रहा हूँ। मैंने सारी बात अपने दोस्त को बताई तो उसने मुझे एक पानी का बोतल दी और कहा कि यह पानी तुम रोज़ पीना। यह मुझे मेरे बाबा जी ने दिया था। इसको पीने से तुम किसी भी जादू का कोई असर नहीं होगा। इसके अलावा मुझे कहा कि तुम पूजा पाठ भी किया करो। मैं उसकी बात सुनकर काफ़ी हैरान था। पानी की बोतल लेकर अपने घर आया। मैंने पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। अब मैं पहले से अच्छा महसूस कर रहा था और उसके जादू का असर मेरे ऊपर कुछ कम हो रहा। अब मैं रोज़ रात को उसका पीछा करता, किचन में जाकर देखता कि वह क्या करती है। उसने काला जादू भी बढ़ा दिया था, मगर मेरे ऊपर असर थोड़ा कम हो रहा था। एक दिन मैं अपनी माँ के कमरे में गया जो बेहद बुखार में थी और माँ से बात करने की कोशिश की, लेकिन मेरी बहन ने मुझे माँ से बात करने से रोका। मैं मिन्नतें कर रहा था तो मेरी माँ ने हाथ का इशारा किया और कहा कि बात करने दो। मैंने अपनी माँ को सारी बात बताई और कहा कि मम्मी मुझे माफ़ कर दे। मेरी माँ ने कहा कि बेटा, काश मैं तुम्हारी माँ ना होती तो तुम्हें कभी माफ़ ना करती, लेकिन मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। मैं मम्मी के गले लग गया और कहा कि मम्मी, मैं दीदी को भी घर वापस लाना चाहता हूँ। मम्मी ने कहा कि तुम्हारी दीदी को भी वापस ले आएंगे। फिर मैंने मम्मी से कहा कि आपने मेरी शादी इतनी बड़ी उम्र वाली लड़की से क्यों की। मम्मी कहने लगी कि बेटा, तुम्हारे बाप का एक दोस्त था जिसने मरने से पहले तुम्हारे बाप से वादा किया था कि उसकी इकलौती बेटी की शादी अपने बेटे से करवाएगा, और यही वजह थी मुझे तुम्हारे बाप के मरने के बाद उनके इस वादे को पूरा करना था और इस लड़की से तुम्हारी शादी करवा दी। मैं अपनी मम्मी के गले फिर से लग गया और कहने लगा, मैंने ऐसे ही गुस्से में आपको गलत समझा था। मम्मी ने मुझे थपकी दी और मेरे आंसू पोंछे और कहा कि कल हम तुम्हारी बहन को लेने जाएंगे। उस रात फिर से मेरी पत्नी रात को किचन में गई। मैं रोज़ की तरह उसके पीछे गया। उसे मैं छुपकर देख रहा था, मगर उसकी नज़र मुझ पर पड़ गई। मुझे देखते ही वह ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी और फिर मेरे कदमों में आकर गिर गई और कहने लगी, मैं डरता था, अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। वह चीखे जा रही थी, मैं उस सबसे डरता। मैंने जल्दी से वह बाबा जी का दिया हुआ
पानी उस पर फेंका तो वह बेहोश होकर गिर गई। सुबह मेरी पत्नी को होश आया, वह रोने लगी। फिर मैंने उससे पूछा कि उसने यह सब क्यों किया, तो वह कहने लगी कि मैंने हमेशा ज़िंदगी अकेले गुजारी थी। मेरा बाप मुझे छोटी उम्र में ही छोड़ गया, मेरी मम्मी मर गई, फिर पति को भी पसंद नहीं आई। मेरी नंदे और सास मुझ पर जुल्म करती थी, उनका करना भी बनता था। बर्दाश्त करता लड़के से बड़ी लड़की, सास और पति के जुल्म से सताई गई लड़की परेशान रहती। मेरी एक सहेली ने मुझे बताया कि बाबा जी के पास चलते हैं, तुम्हारे मसले का हल बताएंगे। बाबा ने कहा कि उस हल का अपने पति को काबू में कर सकूंगी। फिर मैंने यही अमल करना शुरू कर दिया। मेरा पति मेरा होने लगा। काफ़ी देर यह सब चलता रहा, मगर फिर मेरे हाथ से सब निकलने लगा। मेरी बीवी रोने लगी, सबसे माफ़ी मांगने लगी। मैंने अपनी बीवी के आंसू पूछे और कहा कि उसमें तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी गलती है। मैंने अपनी पत्नी को माफ़ कर दिया। मेरी मम्मी और बहनों ने भी मेरी पत्नी को माफ़ कर दिया और कुछ दिन बाद मैं अपनी दीदी से माफ़ी मांगकर उसे भी घर ले आया। अब मैं अपनी पत्नी से नफरत नहीं करता बल्कि दिल से कबूल कर चुका हूँ। काश मैं यह सब पहले समझ जाता और मेरी पत्नी को यह कदम ना उठाना पड़ता। ज़िंदगी में जैसा भी हमसफ़र मिले हमें उसे दिल से अपनाना चाहिए, नहीं तो वो गुस्से में कुछ गलत कदम उठा लेते हैं और हमारे लिए पछतावा बनकर रह जाता। फिर हम खुद को माफ़ नहीं कर पाते। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।